सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। सात संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक कहानी के माध्यम से सात संगत विचार लेकर आई है। सात संगत जी आशा है प्रवान करेंगे जी। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। सात संगत जी, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। सात संगत, वह बचपन से ही सत्संग में जाता था और गुरु की महिमा सुनता। सात संगत, एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं भी रोज सिमरन करूंगा ताकि मुझे सच्ची शांति मिलेगी। सात संगत जी, इस विचार का विषय सात संगत, सिमरन में मन भटकता क्यों, जानिए 5 रहस्य बातें। आओ सात संगत जी, इसके बारे में हम जानते हैं कि हमारा ये मन सिमरन करते समय क्यों भटकता है। सात संगत जी, ये एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन की बातें है। सात संगत जी, सात संगत जी, अगली सुबह वह जल्दी उठकर बैठ गया, आंखें बंद की और सिमरन करना शुरू किया। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका मन भटकने लगा। सात संगत जी, कभी खेत की चिंता, कभी दोस्तों की बातें, कभी मोबाइल तो कभी विषयों की चिंता। सात संगत, ऐसे कई अनेक बातें उसके मन में आने लगे। सात संगत, वह परेशान हो गया। मैं सिमरन तो कर रहा हूँ, फिर भी मन क्यों नहीं लगता। सात संगत, उसी दिन वह सत्संग में गया और महापुरुषों से अपनी समस्या बताई। सात संगत जी, महापुरुष मुस्कुराए और बोले, बेटा, सिमरन में मन का भटकना एक रहस्य है और इसे समझाना ही असली साधन है। मैं तुम्हें 5 रहस्य बातें बताता हूँ। सात संगत जी, अर्जुन उस संत के पास बैठ गए। वो महापुरुष सात संगत बताना स्टार्ट किए कि पहला रहस्य, मन का स्वभाव ही चंचल है। मन को तुम बंदर की तरह समझो। जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल तक कूदता है, वैसे ही सात संगत जी, मन एक विचार से दूसरे विचार पर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिमरन गलत हो रहा है, बल्कि यही असली अभ्यास है। सात संगत जी, बार बार मन को वापस लाना। सात संगत जी, दूसरा रहस्य, दुनिया से जुड़ाव, मोह माया। जब मन दुनियावी चीजों में ज्यादा फंस जाता है, पैसा, रिश्ता, चिंता, तो सिमरन में भी वही बातें सामने आती है। सात संगत जी, अर्जुन समझ गया, मैं दिन भर जो सोचता हूँ वही सिमरन में आ जाता है। सात संगत जी, इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान किसी न किसी चीज से जुड़ा होता है। रिश्ते, धन, नाम, शोहरत, यही जुड़ाव धीरे धीरे मोह माया बन जाता है। सात संगत जी, निरंकारी विचार हमें यह सिखाता है कि दुनिया को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें खोना भी नहीं है। मोह माया का मतलब यह नहीं कि सात संगत, परिवार या जिम्मेदारियां गलत है, बल्कि सात संगत जी, समस्या तब शुरू होती है जब इंसान इन चीजों को ही सात संगत सब कुछ मान लेता है और परमात्मा को भूल जाता है। सात संगत जी, छोटा सा उदाहरण है। सात संगत जी, एक व्यक्ति था जो दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन सात संगत, मन अशांत था। एक दिन सत्संग में उसने सुना कि सात संगत, जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह सब कुछ यहीं रह जाएगा, असली साथ तो परमात्मा का है। सात संगत, ये बात सुनकर उस दिन सात संगत उसे समझ आया, मैं दुनिया में तो जी रहा हूँ, लेकिन परमात्मा से दूर हो गया हूँ। मोह माया हमें बांधती है, सिमरन और ज्ञान हमें
आजाद करते हैं। साथ संगत जी, जब इंसान परमात्मा को जान लेता है, ब्रह्म ज्ञान, तो वह दुनिया में रहते हुए भी साथ संगत जी अंदर से मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी, मोह से फंसकर इंसान भूल जाता है असली रास्ता। ज्ञान मिल जाए तो समझ आता है, सारा नाता दुनिया निभाओ, पर दिल में परमात्मा बसाओ। यही निरंकारी जीवन का सच्चा संदेश है। साथ संगत जी, तीसरा रहस्य, अभ्यास की कमी। महापुरुष ने कहा, जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो गिरता है, वैसे ही सिमरन में भी साथ संगत शुरुआत में मन भटकेगा। नियमित अभाव से ही मन धीरे धीरे शांत होता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन की शिक्षाओं में सिमरन और सत्संग का बहुत महत्व बताया गया है। साथ संगत जी, लेकिन अक्सर इंसान एक ही समस्या से जूझता है, अभ्यास की कमी। यही कमी उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। साथ संगत जी, जब कोई महापुरुष सिमरन शुरू करते हैं तो साथ संगत शुरुआत में मन नहीं लगता, ध्यान भटकता है और धीरे धीरे वह सोचने लगता है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह समस्या सिमरन की नहीं, बल्कि साथ संगत नियमित अभ्यास की कमी की होती है। साथ संगत जी, ये अभ्यास क्यों जरूरी होता है, आइए जानते हैं। साथ संगत, जिस तरह एक विद्यार्थी रोज पढ़ाई करता है तभी उसे ज्ञान आता है, जिस तरह एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है तभी वह सफल होता है, उसी तरह साथ संगत सिमरन भी रोज के अभ्यास से ही गहराई पकड़ आती है। साथ संगत जी, बिना अभ्यास के सिमरन केवल एक कोशिश बनकर रह जाती है। अगर अभ्यास के साथ वही सिमरन आनंद और शांति का स्रोत बन जाता है। साथ संगत जी, निरंकारी विचार हमें सिखाता है कि सिमरन कोई बोझ नहीं, आदत बनाओ। रोज थोड़ा समय भी दोगे तो वह निरंतर बन जाएगा। मन भटकने मत दो। मन भटके तो हार मत मानो, उसे बार बार वापस लाओ। साथ संगत जी, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। एक सेवादार ने गुरु से कहा, मेरा मन सिमरन में नहीं लगता। साथ संगत जी, गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम रोज बैठते हो? उसने कहा, कभी कभी। गुरु बोले, साथ संगत, यही कारण है, जो काम कभी कभी होगा उसमें मन कैसे लगेगा। साथ संगत जी, उस दिन से उसने रोज सिमरन शुरू किया। धीरे धीरे मन भी शांत होने लगा और उसे आनंद भी आने लगा। साथ संगत जी, अभ्यास की कमी ही दूरी है और अभ्यास ही परमात्मा से नजदीकी का रास्ता है। साथ संगत जी, रोज थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाओ, सिमरन को जीवन में अपनाओ। अभ्यास से ही मिलेगा सच्चा सुख और परमात्मा से नाता गहराओ। साथ संगत जी, चौथा रहस्य, सच्चा प्रेम और लगन की कमी। साथ संगत जी, अगर दिल में सच्ची तड़प हो तो मन खुद ही टिक जाता है। साथ संगत, लेकिन जब सिमरन केवल एक काम बन जाता है तो मन भागता है। अर्जुन ने महसूस किया, मैं सिमरन कर तो रहा था लेकिन दिल से नहीं जुड़ा था। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि सिमरन, भक्ति और सेवा का साथ संगत असली आधार सच्चा प्रेम और लगन है। लेकिन साथ संगत, जब यह प्रेम और लगन कम हो जाते हैं तब इंसान की साधना केवल एक आदत या औपचारिकता बनकर रह जाती है। साथ संगत जी, प्रेम और लगन का असली अर्थ साथ संगत सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई शर्त नहीं होता और लगन वह है
जिसमें कोई रुकावट नहीं होती। जब इंसान परमात्मा से सच्चा प्रेम करता है तो उसे साथ संगत सिमरन करने के लिए किसी मजबूरी की जरूरत नहीं पड़ती, और जब लगन होती है तो वह हर हाल में भक्ति से जुड़ जाता है। लेकिन साथ संगत जी, आज इंसान की भक्ति में अक्सर ये कमी दिखाई देती है। वह सिमरन तो करता है लेकिन दिल से कहीं और होता है। साथ संगत जी, क्यों आती है प्रेम और लगन की कमी? साथ संगत जी, दुनियावी व्यवस्था इंसान काम, परिवार और जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए समय ही नहीं निकल पाता। साथ संगत, भक्ति को आदत बना लेना। जब सिमरन केवल रोज का एक काम बन जाता है तो उसमें भावनाएं खत्म हो जाती है। अधूरी समझ, ज्ञान की कमी, जब तक परमात्मा का सही ज्ञान नहीं होता तब तक साथ संगत प्रेम गहरा नहीं हो पाता। धैर्य की कमी, इंसान जल्दी परिणाम चाहता है और जब तुरंत शांति नहीं मिलती तो साथ संगत उसकी लगन कमजोर हो जाती है। साथ संगत जी, एक सुंदर सा उदाहरण। साथ संगत, एक भक्त रोज सिमरन करता था लेकिन उसका मन नहीं लगता था। साथ संगत, एक दिन उसने महापुरुषों से कहा, मुझे सिमरन में आनंद क्यों नहीं आता? महापुरुष पूछा, तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा प्रेम है? साथ संगत जी, उसने कहा, मेरा परिवार से। साथ संगत, महापुरुष बोले, जिस दिन तुम्हें परमात्मा से उतना ही प्रेम हो जाएगा उस दिन साथ संगत सिमरन में आनंद अपने आप लगने लगेगा। साथ संगत जी, उस दिन उसे समझ आया, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन अपने आप लग जाता है। साथ संगत जी, निरंकारी विचार हमें यह सिखाता है कि सिमरन को केवल शब्दों तक सीमित मत रखो, उसे दिल से जोड़ो। परमात्मा को दूर मत समझो, उसे अपने अंदर महसूस करो। सेवा और सत्संग से प्रेम और लगन अपने आप बढ़ती जाएगी। साथ संगत जी, रोज थोड़ा समय सच्चे भाव से सिमरन करे। सत्संग में बैठकर ज्ञान को समझे और अपनाए। सेवा करते समय अहंकार को छोड़कर प्रेम से करे। साथ संगत, परमात्मा को हर पल अपने साथ महसूस करे। साथ संगत जी, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ साथ संगत मन नहीं भटकता। जहाँ लगन होती है वहाँ रास्ता नहीं रुकता। साथ संगत, परमात्मा से रिश्ता दिल से जोड़ो, भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाओ। साथ संगत जी, सच्चे प्रेम और लगन के बिना भक्ति अधूरी है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो साथ संगत सिमरन आनंद बन जाता है। साथ संगत जी, पांचवा रहस्य, धैर्य की परीक्षा। साथ संगत, महापुरुष बोले, सिमरन एक यात्रा है, कोई जादू नहीं। इसमें धैर्य रखना पड़ता है। जो धैर्य रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। साथ संगत जी, धैर्य की परीक्षा। निरंकारी जीवन में धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाती है। लेकिन साथ संगत जी, अक्सर देखा जाता है कि जब भक्ति के रास्ते पर चलते हुए कठिनाइयाँ आती है तो इंसान घबरा जाता है। यही पल साथ संगत होता है धैर्य की परीक्षा। साथ संगत जी, ये धैर्य की परीक्षा क्यों होती है? साथ संगत, जब इंसान सिमरन करता है, सेवा करता है, सत्संग जाता है तो साथ संगत वह चाहता है कि उसे तुरंत शांति, सुकून और समाधान मिल जाए। लेकिन साथ संगत, परमात्मा की रजा में हर चीज का एक समय होता है। साथ संगत जी, यही समय इंसान के धैर्य को परखता है। क्या वह विश्वास बनाए रखता है, बीच रास्ते में हार मान लेता है?
सासंग जी, एक सेवादार कई साल से सिमरन कर रहा था, लेकिन उसे कोई खास अनुभव नहीं हो रहा था। उसने सोचा शायद मेरी भक्ति बेकार है। वह एक दिन महापुरुष के पास गया और अपनी परेशानियां बताया। महापुरुष ने कहा, क्या तुमने कभी बीज बोकर अगले दिन फल की उम्मीद की है? वह साधसंगत चुप हो गया। ये बात सुनकर साधसंगत महापुरुष बोले, जिस तरह बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह भक्ति का फल भी धैर्य से मिलता है। धैर्य रखना मतलब साधसंगत जी परमात्मा की रजा को स्वीकार करना। साधसंगत हर परिस्थिति में जो हुआ अच्छा हुआ का भाव रखना। जल्दीबाजी नहीं, विश्वास और इंतजार रखना। साधसंगत जी, जो इंसान धैर्य रखता है वह कभी कमजोर नहीं पड़ता, और साधसंगत जो धैर्य करता है वह छोटी छोटी बातों में टूटता नहीं। साधसंगत जी, रोज सिमरन करके मन को शांत करे, सत्संग और सकारात्मक सोच अपनाए, हर स्थिति को परमात्मा की रजा समझकर स्वीकार करे, जल्दी परिणाम की अपेक्षा छोड़ दे। धैर्य रखो, हर परीक्षा आसान हो जाएगी। विश्वास रखो, हर दूरी पास हो जाएगी। और साधसंगत जी, समय के साथ मिलेगा हर जवाब। बस परमात्मा पर भरोसा बनाए रखो। धैर्य की परीक्षा हर भक्त के जीवन में आती है साधसंगत, लेकिन जो इसे पार कर लेता है वही सच्ची भक्ति का आनंद पाता है। साधसंगत जी, कहानी का मोड़। साधसंगत अर्जुन ने इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाया। अब जब उसका मन भटकता वह परेशान नहीं होता साधसंगत, बल्कि मुस्कुराकर फिर से सिमरन करने लग जाता। साधसंगत जी, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और एक दिन उसे वह सुकून मिला जिसकी साधसंगत वह तलाश कर रहा था। सिमरन में मन का भटकना कमजोरी नहीं बल्कि साधसंगत साधना की शुरुआत है। हर बार जब आप मन को वापस लाते हैं वही असली भक्ति है। धैर्य, प्रेम और विश्वास, ये तीनों चीजें सिमरन को सफल बनाती है। साधसंगत जी, अंतिम में साधसंगत, मन भटके तो निराश मत होना, बार बार उसे प्रभु में लगाना, यही सच्चा सिमरन है। साधसंगत जी, यही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। तो आओ साधसंगत जी, इन्हीं शब्दों से दासी आप सभी से इजाजत लेती है और आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी साधसंगत जी। मिलते हैं अगले विचार में साधसंगत। अभी के लिए धन निरंकार जी साधसंगत जी। आप जी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें साधसंगत जी। धन निरंकार जी।